और कौआ और उल्लू का बैर बड़ा प्रसिद्ध है। काको लूकम एक प्रयोग है व्याकरण में, काको लूकम सूत्र है महर्षि पाणिनि का, येषांच वैरस शाश्वती का। इस सूत्र से काको लूकम इसमें समास होता है। कौआ और उल्लू का ऐसा भारी बैर है कि उल्लू रात को खोज खोज कर कौओं को ही मारता है। इसके पीछे और कोई कारण तो कहीं नहीं सुनने को मिला, पंचतंत्र में इसका कारण लिखा है। कहते एक बार पक्षियों ने पंचायत की, महापंचायत। उस पंचायत में कहा कि देखो पक्षीराज गरुड़ जी हैं, पर वो भगवान नारायण के वाहन हैं, उनकी सेवा में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें हम पक्षियों के सुख दुख पूछने की फुर्सत नहीं। राजा ऐसा होना चाहिए जो प्रजा का सुख दुख पूछे, जाने और उसका समाधान करे। तो ऐसा करो, बहुमत से अब अपदस्थ कर दो, उनको हटा दो। हम लोग नहीं मानते गरुड़ जी को राजा, किसी दूसरे पक्षी को राजा बनाओ जो सबके सुख दुख में काम में आवे। तो पक्षियों ने उस महापंचायत में निर्णय किया कि नारायण के वाहन को तो राजा बना के देख लिया, अब नारायण की गृहिणी जो लक्ष्मी जी हैं उनके वाहन को राजा बनाते हैं। लक्ष्मी जी का वाहन कौन है? उल्लू। बोले लक्ष्मी वाहन को राजा बनाते हैं। तो उल्लू महाराज का चयन हुआ और उनसे प्रार्थना की गई कि आप राजा बन जाइए। हमारे पूज्य खाक सुख वाले महंत जी कहते हैं कि गृहस्थी आदमी बूढ़ो है जाए, दांत गिर जाए और ब्याह ना भयो हो, वाको बाबा जी न बने हो, ब्याह भयो ना होए, तो दांत सवेरे के सवेरे गिर जाए, कोई कहे ब्याह कर लो। हाँ मम्मी। कहाँ है बेटा? बने हो, ब्याह भयो ना होए, तो दांत सवेरे के सवेरे गिर जाए, कोई कहे ब्याह कर लो। तो ऊपर से तो मना करे, नहीं 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 रहने दो, अब क्या ब्याह की उम्र है। लेकिन फिर भी कह देगा कि हाँ अब क्या करें, लोग नहीं मान रहे हैं, अब सबका मान रखना पड़ेगा। तो गृहस्थी आदमी बूढ़ो है जाए, ब्याह ना होए, तो बुढ़ापे में भी ब्याह के लिए राजी हो जाता है। और बोले साधु वृद्ध हो जाए, अब लठिया से भी नहीं चल सकता, दो लोग हाथ पकड़ के चलावे तब चले, और लोग कहें कि नहीं आपको तो अब महंत बनना पड़ेगा, चादर विधि आपकी ही होगी। तो भीतर से तो प्रसन्न होता, चलो महंत बन के मरेंगे तो कम से कम भंडारा तो बढ़िया हो ही जाएगा। क्या करें, हमारी इच्छा तो बिल्कुल नहीं, पर क्या लोग मान ही नहीं रहे। लोग कहते नहीं नहीं हम तो आपको ही चादर ओढ़ाएंगे। तो चलो कोई बात नहीं, ओढ़ लेते हैं चादर। हरिशरणम। तो राम जी, ये उल्लू भी प्रसन्न था भीतर से कि वाह मैं राजा बनूंगा। पहले तो मना किया, रहने दो, गरुड़ जी से पूछा नहीं तुमने? बोले नहीं नहीं, आप लक्ष्मी जी के वाहन हैं कि नहीं? बोले हाँ लक्ष्मी जी के तो हैं। फिर क्या आप कोई कम है? अरे लक्ष्मी नारायण से कम नहीं, तो आप नारायण के वाहन गरुड़ से कम क्यों अपने को आंकते हो? आप हो सामर्थ्यमान हो। अब तो सारी सामग्री सम्राट पद की, पक्षी सम्राट पद पर अभिषिक्त करने की सारी शास्त्रीय सामग्रियां एकत्रित की गईं। बड़ा बढ़िया रोचक वर्णन किया है विष्णु शर्मा ने कि समुद्रों का जल आ गया, नदियों का जल आ गया, कलश आ गए, औदुंबर पीठ आ गया, गुलर के पीठ पर बिठाकर अभिषेक किया जाता है, ऐसी विधि है शास्त्रीय विधि। औदुंबर पीठ आ गया और वस्त्र आ गए, छत्र चमर सब कुछ आ गई। जो ब्राह्मण जाति के पक्षी थे वो मंत्रोच्चार करने लग गए, नाऊ भाट जाति के पक्षी थे वो गुणगान करने लग गए। अब बिल्कुल बस अब अभिषेक तो हो गया था, अब गद्दी पर बैठकर तिलक की तैयारी थी। इसी बीच में एक कौआ बोला, बोला देखो भाई अब बात तो बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब हमारे बोलने का अवसर है नहीं और हमें बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं बोले बिना। क्यों? किसी सभा में सर्वथा अधर्म हो, अन्याय हो
और कोई धर्मनिष्ठ व्यक्ति इसमें बैठा हो और वो उसको रोके नहीं, टोके नहीं, तो उस व्यक्ति को पाप लग जाता है। तो मैं तो इसी से चिंतित हूँ कहीं मुझे पाप न लग जाए, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ। आप सब पंच अनुमति दो तो मैं बोलूं। हाँ बोलो। पक्षियों ने कहा बोलो, कोई बात नहीं। तुम चांडाल पक्षी हो तो क्या, ये तो वोट का जमाना है, सर्वसम्मति से चुनाव हो रहा है, सबके मत का समान आदर है, बोलो क्या बात। उन्होंने कहा कि किस अयोग्यता के कारण भगवान नारायण के वाहन पक्षीराज गरुड़ को आप लोग अपदस्थ करके इन्हें राजा बनाना चाहते हैं। बोले हमारे भगवान की सेवा में व्यस्त हैं, हमारे सुख दुख को देखने नहीं आते हैं। देखने नहीं आते उनकी मजबूरी है, पर देखना चाहें तो देख तो सकते हैं कि नहीं? देख तो सकते हैं, अंधे तो नहीं है। रात्रि में तो आप लोग सब अपने अपने घोंसलों में सुरक्षित रहते हैं, किसी को कोई संकट है ही नहीं। संकट जितने आते हैं वो दिन में ही आते हैं, और जिसे तुम राजा बना रहे हो उसको तो दिन में नहीं दिखता, और रात में ये तुमको घूम घूम करके तुम लोगों का ही शिकार करके तुम्हारा रक्त पिएगा, तो रक्षा किससे? जो भक्षक है उसी को तुम राजा बना रहे हो। दिन में तो कोई संकट नहीं। अब तुमने गरुड़ जी को पुकारा कभी पुकारा गरुड़ जी को? बोले नहीं पुकारा। तो फिर गरुड़ जी को दोष क्यों? उनके पास फरियाद करते, प्रार्थना करते। सबने कहा ये बात तो बिल्कुल, अरे ये तो बड़ा दुष्ट है, उल्लू है तो उल्लू। कहते नहीं तुम तो एकदम उल्लू हो। अरे बोले हाँ बिल्कुल सची उल्लूक है, ये बिल्कुल राजा के योग्य नहीं है, उतारो उतारो गद्दी से उतारो। उतार दिया। बोले ठीक है कोई बात नहीं, अभिषेक इसका हो गया, लेकिन अभी गद्दी पर तो नहीं बिठाया, चादर विधि नहीं हुई, अभी मुकुट नहीं धराया गया, अभी कोई बात नहीं, अब इसको हटा दो। अब पक्षीराज गरुड़ ही हम लोगों के राजा रहेंगे। अभिषेक के कलश का जो जल था उसी को उल्लू ने अपने हाथ में लिया। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु कह करके संकल्प किया उसने कि आज से कौआ हमारे पक्के दुश्मन, हम और पक्षियों को तो भले ही कौआ ना मिले तो मारेंगे, पहला शिकार कौओं का ही करेंगे। तब से कौआ उल्लू का बैर प्रसिद्ध हो गया। इसने उल्लू से शिक्षा ले ली, प्रेरणा ले ली, और उल्लू से शिक्षा लेने का परिणाम ये हुआ इसने पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। कथा आप सबको मालूम है। भगवान श्री कृष्ण कितने करुणामय हैं। भगवान श्री कृष्ण आज यह घटना